नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु आरजे 18 में। पिछला वीडियो जहां हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? 5 संख्याओं का औसत 7 है। संख्या कितनी दे रखी है? 5। और इन 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो एवरेज कितना है? 7। जब 5 संख्याओं का एवरेज 7 है, इसका मतलब इनका टोटल कितना होना चाहिए? 5 गुणा 7 बराबर 35। ठीक है। फिर क्या कहता है? नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। नई संख्या सम्मिलित करने पर संख्या कितनी हो गई? 8। और इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? 8.5। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 8 8 64 और 4 68। तो इनका टोटल कितना हो गया अपने पास में? 68 हो गया। अब ये कहता क्या है? जो 3 संख्या जोड़ी है, देखो कितनी संख्या जोड़ी उसने? 3 संख्या जोड़ी है। जो 3 संख्या जोड़ी है, इन 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है। अब देखो 5 संख्याओं का टोटल कितना? 35। 8 संख्याओं का टोटल कितना? 68। इसका मतलब 3 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 68 माइनस 35। और 68 में से 35 कटाएंगे, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो 3 संख्याओं का टोटल 33 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 33/3 बराबर कितना आ जाएगा? 11। ये आपका आंसर। ठीक है। इजी था क्वेश्चंस, इजी था, कैलकुलेशन भी इजी थी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये अपना सही है। तो आगे चलें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 संख्याओं का औसत 10.8। संख्या कितनी अपने पास में? 11। इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? 10.8। फिर क्या कहता है? इन 11 संख्याओं में पहली जो 6 संख्या है, पहली जो 6 संख्या हैं इनका एवरेज है 10.4। और अंतिम जो 6 संख्या हैं इनका एवरेज है 11.5। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बीच वाली जो संख्या है वो कितनी है? बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या ये हमसे पूछी है। ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। एक तो लेंथी तरीका क्या है? 11 को 10.8 से गुणा करेंगे, टोटल निकालेंगे, फिर 6 संख्याओं को टोटल निकालेंगे, फिर 6 संख्याओं को टोटल निकालेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसको छोटा और इजी कैसे करें? देखो पहले एवरेज कितना दे रखा था सभी संख्याओं का? 10.8। फिर 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 10.4। तो कहने का मतलब है यहाँ एवरेज में क्या हुई? कमी हुई। और कमी कितने की हुई? कमी हुई 0.4 की। ठीक है ना, 0.4 की क्या हुई? कमी हुई। जब 6 संख्याओं में 0.4 की कमी होगी तो टोटल कमी कितनी हो गई? 6 चौक 24। टोटल कमी होगी 2.4 की। ठीक है। फिर यहां देखो, यहां क्या हुई है? वर्दी हुई है। और वर्दी कितने की हुई है? 0.7 की। यहां 0.7 की क्या हो रही है? वर्दी हो रही है। और जब 6 संख्याओं में 0.7 की वर्दी होगी तो टोटल वर्दी कितनी हो गई? 4.2 की। टोटल वर्दी कितनी हो गई? 4.2 की। 6 को किससे गुणा कर देंगे? 7 से। 4.2 की वर्दी हो गई। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? एवरेज में देखना कि कितना वर्दी हो रहा है। तो एवरेज में कितनी वर्दी होगी वही हमारी क्या होगी? संख्या होगी। तो कितनी वर्दी होगी ध्यान देना। यहाँ प्लस के 4.2 है, यहाँ माइनस के 2.4 है। तो हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस के 2.4 घटा देंगे। वही वर्दी किस पे डिपेंड करती है? इन्हीं संख्याओं पे। तो इन्हीं संख्याओं में एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है। तो प्लस में से माइनस घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ गया? 1.8। और ये 1.8 किसका आया? प्लस का आया। जब ये प्लस का आएगा तो हम इसमें जोड़ देंगे। जब यहाँ माइनस का आता तो हम इसमें से क्या कर देते? घटा देते। तो हमारे पास में जो बीच वाली संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 10.8 प्लस 1.8। और 10.8 में 1.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.6। ये अपना आंसर। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो अपना 2 नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और हमने इसको इजीली बहुत ही आसानी तरीके से समझ लिया। ठीक है। चलें फिर आगे वाले क्वेश्चंस में। और आगे वाला क्वेश्चन है वो भी ठीक है। क्या दे रखा है कि 55, 60 और 45 संख्या है। 55, 60 और 45। ठीक है ना। ये 3 समूह हैं विद्यार्थियों के। इनका औसत है। 55 का औसत कितना दे रखा है? 50। और 60 का औसत कितना दे रखा है? 55। और 45 का औसत कितना दे रखा है? 60। तो हमसे क्या पूछा है? विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक लगभग है। सभी का औसत हमसे पूछा है। तो सभी विद्यार्थी कितने हो गए पहले वो देखते हैं। सभी विद्यार्थी हो गए 5 और 5 10,
6 4 10 और 5 15 और 1 16। सभी विद्यार्थी हो गए अपने पास में कितने? 160। ठीक है ना। अब देखो, जब 55 विद्यार्थियों का औसत 50 है तो इसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए होंगे? तो टोटल क्या करेंगे? 55 को 50 से गुणा कर देंगे, और 55 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 2750। 5 5 25 और 5 5 25 और 2 27। फिर 55 को 60 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33। और 45 को 60 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 5 30 और 6 चौक 24 और 3 27। तो टोटल अंक अपने पास में कितने आ गए? इनको जोड़ लेते हैं। तो 0 5 7 और 3 10 और 7 17, 2 3 5 5 और 2 7, ये कितना हो गया? 8। तो व्यक्ति कितने हैं या विद्यार्थी कितने अपने पास में? 160। और इन्होंने टोटल कितने अंक प्राप्त किए? 8750। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 8750 में हम किसका भाग दे देंगे? 160 का। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 16 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 5 टाइम। फिर अपने पास में 7 बच गए, तो 16 4 64 लगभग 54 आ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 54.68 पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 54.68 ये पहला ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। प्रेक्षण है अपने पास में 18, इनका जो एवरेज है वो कितना निकाला गया? 124। फिर क्या कहता है? बाद में पता चला कि दो प्रेक्षण 46 तथा 82 लिख दिया गया। दो प्रेक्षण क्या क्या लिख दिए? 46 और 82 लिख दिए, लेकिन उनकी जगह जो वास्तव में प्रेक्षण थे वो कितने थे? 64 और 28। तो कहने का मतलब है कि उसने 64 की जगह कितना लिख लिया? 46 लिख लिया, और 28 की जगह कितना लिख लिया? 82 लिख लिया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जो सही औसत है वो क्या होगा? हमसे सही एवरेज पूछा है। ठीक है, अब देखो भाई, गलती हुई, 64 की जगह उसने कितना लिखा? 46 लिखा। तो इसका मतलब उसने कितना कम लिखा? 64 की जगह उसने 46 लिखा, तो उसने कितना कम लिखा? तो उसने कम लिखा 18। इसका मतलब ये 18 क्या होना चाहिए था? जुड़ना चाहिए था। भाई कम लिखा, इसका मतलब ये 18 क्या होना चाहिए था? जुड़ना चाहिए था। ठीक है, फिर देखो 28 की जगह उसने 82 लिखा, इसका मतलब उसने कितना ज्यादा लिख लिया? उसने ज्यादा लिख लिया, कितना? 54 ज्यादा लिख लिया। तो 54 ज्यादा लिख लिया, इसका मतलब ये 54 क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब देखते हैं टोटल कितने कम होनी चाहिए। तो 54 में से 18 घटा देंगे, टोटल कितने कम होने चाहिए थे? 36 कम होने चाहिए थे। वो 36 किस में से कम होने चाहिए थे? योग में से कम होने चाहिए थे। लेकिन देखो 18 संख्याओं में 36 की कमी होगी, 18 संख्याओं की योग में 36 की कमी होगी, तो एवरेज में कितने की कमी होगी? भाई 18 संख्याओं में 36 की कमी होगी, तो एवरेज में कितने की कमी होगी? 2 की कमी होगी। कैसे? क्योंकि 36 में हम किसका भाग दे देंगे? 18 का। तो एवरेज में कितने की कमी हो जाएगी? 2 की कमी। अब पहले एवरेज कितना था? 124। 124 में 2 की कमी कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? 122। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 122। चलिए अब आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 5 सदस्यों की एक जूरी। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। और 5 सदस्यों की एक जूरी का औसत 40 है। जब 5 सदस्यों की एक जोड़ी है और उसका एवरेज 40 दे रखा है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 40 गुणा 5, 200। फिर क्या होता है कि एक 35 वर्ष की आयु का सदस्य चला जाता है और उसकी जगह 25 वर्ष की आयु का सदस्य आता है। तो इसमें से एक सदस्य कम हो गया। कम होते ही सदस्य कितने बच गए? 4। जो कम हुआ है उसकी आयु कितनी है? 35 है। 35 कम कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 165। अब क्या कहता है कि एक सदस्य जुड़ता है और जो सदस्य जुड़ता है उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु है 25। तो सदस्य वापस कितने हो गए? 5 हो गए। और टोटल कितना हो गए अपने पास में? 190 हो गए। तो हमसे पूछा है कि इन 5 सदस्यों का अब एवरेज कितना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 सदस्यों का टोटल 190 है, तो 190 में हम क्या कर देंगे, 5 का भाग देंगे, और 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 190 में 5 का भाग दोगे तो 5 दिए 15, हमारे पास में 4 शेष बच के 5 8 40, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो भाई सदस्य गया कौन सा, जिसकी आयु 35 थी वो सदस्य गया, ये निकल गया। एड कौन सा हुआ, जिसकी आयु 25 थी वो सदस्य एड हो गया। उम्र में कोई फर्क संख्याओं में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, पहले भी सदस्य 5 थे, अब भी सदस्य कितने हैं, 5 है। तो देखो इनकी आयु में क्या फर्क पड़ा, इनकी आयु में फर्क पड़ा, 25 वाला जुड़ा 35 वाला गया, इसका मतलब इनकी टोटल जो आयु है वो कितनी कमी हो जाएगी, उसमें 10 की कमी हो जाएगी। तो पहले टोटल कितना था 200, अब 10 की कमी हो गई तो टोटल कितना बच गया, 190, और 190 बच गए, उसमें किसका भाग दे देंगे, 5 का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 38, ये एवरेज। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। एक डायरेक्ट और है, अगर हम टोटल ना निकालें तो भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 35 वाला गया 25 वाला आया है, इसका मतलब 10 की क्या हो गई, टोटल में कमी हो गई। कितनी संख्याओं में कमी हुई है 10 की, 5 संख्याओं में, और जब 5 संख्याओं में 10 की कमी हुई है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में कितने की कमी हो गई, 2 की कमी, और प्रत्येक संख्या में 2 की कमी हो गई तो एवरेज में भी किसकी कमी हो जाएगी, 2 की कमी। तो एवरेज कितना है 40, इसमें से 2 की कमी हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 38, ये आपका आंसर। किसी भी तरीके से आप इसका इजिली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले क्या था, 5 वर्ष पहले 4 लड़के थे, इनका एवरेज है वो कितना है, 9 है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 36। ये टोटल 36 है, ये कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की। अगर वर्तमान टोटल की बात करें, अगर वर्तमान टोटल की बात करें तो 5 वर्ष बाद में ये चारों कितने साल बढ़ जाएंगे, 5-5 बढ़ेंगे, तो चारों में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 20 की वृद्धि हो जाएगी। तो वर्तमान टोटल कितना आ गया अपने पास में, 56। अब क्या कहता है, उनमें एक नए लड़के को शामिल होने से उन 500 की वर्तमान औसत 15 वर्ष हो गई, तो नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है। क्या हुआ कि इन 4 में एक 5वां सदस्य और आ गया, और 5वां सदस्य होते ही इनका एवरेज है, और एवरेज भी कौन सा, वर्तमान एवरेज कितना हो गया, 15 हो गया। तो 5 सदस्यों का जब वर्तमान एवरेज 15 है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 15 5 75। ठीक है, और 4 सदस्यों का जो वर्तमान एवरेज है वो कितना है, 56। 5 सदस्यों का वर्तमान एवरेज कितना है, 75। इसका मतलब जो नया लड़का आया है उसकी आयु कितनी है, तो हम 75 में से कितना घटा देंगे, 56 घटा देंगे, और 75 में से 56 घटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगी आयु, और वो आयु किसकी होगी, जो नया लड़का है। तो 75 में से 56 घटा दोगे तो 15 में से 6 9, आपके पास में कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो जो नया लड़का आया है उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु 19 वर्ष है। ठीक है, दोबारा समझे तो देखो, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 4 सदस्य, आयु 9, टोटल कितना हो जाएगा 36, लेकिन 5 वर्ष पहले का टोटल है 36। हमें वर्तमान टोटल चाहिए, तो वर्तमान टोटल में कितना जुड़ जाएगा, 5 गुणा 4 20 और जुड़ जाएगा। तो 4 सदस्यों का वर्तमान की टोटल कितना है, 56, और 5 सदस्यों का एवरेज 15 है, तो टोटल कितना हो गया, 75। जो एक सदस्य और जुड़ा है उसकी आयु कितनी आ जाएगी, 75 में से 56 कम कर देंगे। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 48, 51, 63, 75, 83 और एक्स। इनका जो एक्स तथा 69, एक और 69, इनका जो एवरेज है वो हमें दे रखा है कितना, 60 है। इनका एवरेज कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि योग बटे संख्या बराबर क्या होता है, बराबर एवरेज होता है। तो इन सब का योग कर लें, और इन सब का योग अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो इन सब का योग करें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 9
3 12, 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 8 कितने हो गए अपने पास में 29, 29 और 10 होते हैं 39, लेकिन हमारे पास में 9 ही है, तो कितना हो जाएगा 38, 38 का 8 हो गया। ठीक है, फिर देखें 9, 6 और 3 9 हो गए, 9 और 8, 9 और 8 हो गए अपने पास में 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 7 कितने हो गए 42। तो इनका योग आ गया 428 प्लस अक्स। संख्या कितनी अपने पास में 8 है, एवरेज कितना है 60 है, तो 8 गुना होगा 60 से, तो 8 से कितने हो गए 48, यहाँ से 8 हट जाएगा। तो हमारे पास में आ गए यहाँ पे 480, यहाँ है 428, 428 को उससे ट्रांसफर कर दो तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा 480 माइनस 428, और 480 में से 428 घटा दोगे तो आपके पास में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 52। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस इजी है, थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन टफ है, बाकी क्वेश्चंस इजी है। ठीक है, चलें आगे। तो देखो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है जब एक व्यक्ति 56 किलो भार वाला के स्थान पे कोई नया व्यक्ति आता है। तो व्यक्ति कितने किलो वाला जा रहा है, 56 किलो वाला व्यक्ति जा रहा है। ठीक है ना, नया व्यक्ति आ रहा है, उसका भार हमें चाहिए, और कहता क्या है, कंडीशन दे रखी है कि 8 व्यक्ति हैं हमारे पास में, और इनके जो एवरेज है, इन एवरेज में कितने की वृद्धि होती है 2.5 की। जब इनके एवरेज में 2.5 की वृद्धि होती है तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई, टोटल वृद्धि होगी 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, टोटल जो योग है उसमें कितने की वृद्धि हो गई 20 की वृद्धि हो गई। ये 20 की वृद्धि कब होती है, जब 56 वाला जाता है और इसके स्थान पे नया व्यक्ति आता है। तो जो नया व्यक्ति आएगा उसका भार कितना होगा, उसका भार हो जाएगा 56 प्लस कितने की वृद्धि हो रही है 20 की वृद्धि हो रही है, तो इसका भार कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। चलें आगे, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में सोमवार मंगलवार और बुधवार की औसत उपस्थिति, सोमवार मंगलवार और बुधवार इनकी जो एवरेज उपस्थिति है वो कितनी है 30 है। जब इनकी एवरेज उपस्थिति 30 है तो इनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्या है, एवरेज 30 है तो टोटल कितना हो गया 90। फिर क्या कहता है, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार तथा शनिवार 4 दिन है, बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। ठीक है ना, इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज कितना दे रखा है 28, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, देखो बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार इनका एवरेज कितना इनका एवरेज 28 दे रखा है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 28 गुणा 4, और 28 को 4 से गुणा कर देंगे, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। अब क्या कहता है, यदि सभी 6 दिन आने वाले छात्रों की उपस्थिति 27 रही, सभी 6 दिन के लिए जो टोटल 6 दिन है उनमें जो उपस्थिति है वो कितनी रही 27 रही, तो 6 दिन उपस्थिति 27 है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 27 गुणा 6, और 27 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 7 42, 2 6 12, 12 और 4 कितना 16। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया 162। अब देखो ये तो है 3 संख्याओं का योग, ये हमारे पास में क्या है 4 संख्याओं का योग, और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में 6 संख्याओं का योग। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बुधवार को कक्षा में उपस्थिति छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, बुधवार के लिए हमसे पूछा है। तो देखो ये 6 दिन है, 6 दिन कौन से सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, सारे दिन आ गए। यहां देखो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, लेकिन बुधवार 2 बार आए, तो हम क्या करेंगे इन 7 को जोड़ लेते हैं और इसमें से क्या घटा देंगे 6 को घटा देंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 112 प्लस 90, और इसमें से हमें कितना घटाना है 162 घटाना है, तो 112 में हम 90 जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 112 में 90 जोड़ेंगे 2, 9 और 1 10, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 202, 202 में से कितना घटा देंगे 62 घटा देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा।
तो जो बुधवार है उस दिन उपस्थिति कितनी रही? 40 रही। ठीक है ना, इजी था क्वेश्चंस। अब देखो आगे चले, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। पहले टेस्ट में कितने रन बनाए उसने? 180। फिर उसने दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में कितने बनाए? 258। फिर क्या कहता है, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए ताकि तीनों टेस्टों का जो औसत है वो 230 हो जाए। तीसरे टेस्ट में उसने कितने रन बनाने चाहिए थे कि इनका जो एवरेज है, एवरेज कितने का, तीनों टेस्टों का एवरेज है वो कितना हो जाए? 230। जब तीनों टेस्टों का एवरेज 230 होगा, इसका मतलब तीनों टेस्टों में टोटल रन कितने हो जाएंगे? 23 को 3 से गुणा करेंगे 690। तीनों टेस्टों का टोटल रन कितने हैं? 690। लेकिन उसने दो टेस्ट हमें दे रखे हैं, कितने कितने रन बनाए? एक में 180, एक में 258। तो उसने दो टेस्ट में कितने रन बनाए? उसने दो टेस्ट में बनाए 8, 8 5 13, 2 1 3 1 4। देखो तीनों टेस्टों का टोटल है 690, दो टेस्टों का टोटल है 430। इसका मतलब 690 में से 430 घटा दें तो तीसरे टेस्ट के रन आ जाएंगे। तो तीसरे टेस्ट के रन कितने आ गए? 438 में से घटा देंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया अपने पास में 5, और यहाँ अपने पास में कितना आ गया? 2। तो तीसरे टेस्ट में उसने कितने रन बनाए? उसने बनाए 252 रन। तो इसमें जो ऑप्शन है वो अपना 4 सही है। कैसे किया? पहले टेस्ट में 180, दूसरे टेस्ट में 258, दोनों टेस्टों में 438 रन बनाए। और एवरेज कितना है तीनों टेस्टों का? 230। जब तीन संख्याओं का एवरेज 230 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 690। ये तीन संख्याओं का है, ये दो संख्याओं का है, तो एक संख्या हमारे पास में क्या बच जाएगी? 252। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत कितना है? 27 है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 27 गुणा 3। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान टोटल की बात करें तो वर्तमान टोटल कितना हो जाएगा? 27 को 3 से गुणा कर लें, 27 3 81, प्लस कितना होगा भाई? 3 वर्ष पूर्व की बात करा, 3 वर्ष ये बढ़ेगा, ये भी 3 वर्ष बढ़ेगा, ये भी 3 वर्ष, तो तीन ही कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? 9। तो इनका वर्तमान टोटल कितना हो गया? 90। फिर क्या कहते हैं? 5 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु है 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। किस किस की बता रहे हैं? बी और सी की। कितना दे रखा है? एवरेज 20 दे रखा है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 40। लेकिन वर्तमान टोटल की बात करें तो वर्तमान टोटल किस किस का? बी और सी का। बी और सी का वर्तमान टोटल कितना हो जाएगा भाई? 5 वर्ष है तो ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा, तो दोनों 10 साल बढ़ जाएंगे। तो 5 वर्ष पहले इनका टोटल 40 था, तो वर्तमान टोटल 10 और बढ़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? वर्तमान टोटल आ जाएगा 50। ये तीनों का है, ये दो का है। तो हमसे क्या पूछा है? एक की वर्तमान आयु पूछी है। तो तीनों का टोटल तो 90 है, दो का टोटल हमारे पास में 50 है, तो एक की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ जाएगी? 40। ये आपका आंसर। ठीक है ना, ये भी इजी है क्वेश्चन। चलिए आगे। तो आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? देखो 30 है, एक की उम्र है 34। इनके स्थान पे दो नए व्यक्ति शामिल होते हैं। इन दोनों के स्थान पे, ये दोनों चले जाते हैं, इनके स्थान पे दो नए व्यक्ति शामिल होते हैं। और नए व्यक्ति शामिल होते ही क्या होता है कि जो समूह है वो 8 व्यक्तियों का है, और इनकी जो एवरेज में है वो +3 की क्या हो जाती है? वो वृद्धि हो जाती है। जब 8 संख्याओं में 3 की वृद्धि होती है, इसका मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 24 की। ये 24 की वृद्धि कब हुई? जब ये दो व्यक्ति गए और इनके स्थान पे दो नए व्यक्ति आए। तो इनके स्थान पे जो नए व्यक्ति आए हैं वो 24 इनसे ज्यादा है, और इनसे 24 ज्यादा है, तो इनसे 24 ज्यादा क्या हो जाएगा? तो इनको जोड़ लेते हैं। 30, 34 और 24 कितना हो जाएगा? 8 और 8 88।
तो जो दो नए व्यक्ति आए हैं उनका टोटल कितना दे रखा है, 88 दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, उनका एवरेज। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन भी। चले आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली। एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली, उनमें 99 का औसत था। भाई 80 पारियों में उसका क्या था, औसत 99 का। जब 80 पारियों में उसका औसत 99 है, इसका मतलब उसने टोटल कितने रन बनाए, 99 को 80 से गुणा कर देंगे, तो 9 8 72, 9 8 72, 72 और 7 कितने हो गए, 79। तो इसके टोटल रन हो गए 7920। फिर क्या कहता है, अंतिम पारी में वह 0 रन बनाए। इसका मतलब उसने जब अंतिम पारी में 0 रन बनाया, अंत में 100 का औसत प्राप्त करने के लिए उसे अंतिम पारी में कितने रन चाहिए थे। भाई उसने 80 पारी खेली, इन 80 पारी में एक अंतिम पारी जो 80वीं पारी है उसमें उसने 0 रन बनाया, और 0 रन बनाया तब उसका औसत कितना रहा, 99। लेकिन ये कहता है कि अगर वो 0 रन नहीं बनाता, उसे एवरेज 100 का करना था, तो उसे कितने रन बनाने चाहिए थे, ये हमसे पूछा है। तो भाई 80 पारियों का जब एवरेज हम 100 ले तो रन कितने हो गए, 8000। और वो 80वीं पारी में कितने पे आउट हुआ, जब वो 0 पर आउट हुआ तो रन हुए कितने, 7920। और अगर उसने एवरेज 100 का बनाने के लिए रन बनाए तो उसके टोटल रन कितने हो गए, 8000। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे कितने रन और चाहिए थे। भाई 7920 बनाए कब, जब वो 0 पे आउट हुआ, तो उसे कितने रन और चाहिए थे कि उसका रन कितना हो जाए, 8000 रन। और 8000 रन होते एवरेज कितने का हो जाता, 100 का। तो कितने रन और चाहिए थे उसे, तो 8000 में से 7920 घटा देंगे, उसे कितने रन और चाहिए थे, उसे 80 रन और चाहिए थे। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन इजी था। चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व सदस्य कितने, 8, एवरेज कितना दे रखा है, 30, तो टोटल कितना हो गया, 240। ये कब की बात कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व की। अगर वर्तमान बात करें तो वर्तमान क्या हो जाएगा, 8 3 24, 24 की वृद्धि हो जाएगी, तो इसमें 24 और जुड़ जाएंगे, तो वर्तमान कितना हो गया, 264। ठीक है। अब क्या कहता है, यदि परिवार में एक बच्चे को सम्मिलित कर लिया जाए तो परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही रहती है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर एक बच्चे को और शामिल कर लें तो उसकी जो वर्तमान आयु है वो उतनी ही रहती है। उतनी ही रहने का मतलब क्या है, पहले कितनी थी, 30 थी, अब भी कितनी रहती है, 30 ही रहती है। तो एक बच्चा और शामिल होगा तो टोटल कितने हो गए, 9। 9 का एवरेज कितना दे रखा है, 30, तो टोटल कितना हो जाएगा, 270। अब देखो 8 संख्याओं का टोटल 264, 9 संख्याओं का टोटल 270। इसका मतलब एक जो संख्या बड़ी है वो कितनी है, 6। तो जो बच्चा बड़ा है उसकी उम्र कितनी वर्ष है, 6 वर्ष है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था। आगे वाला क्वेश्चन देखें तो आगे वाला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 30 है। संख्या कितनी है, 10 है, इनका औसत कितना है, 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 30। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देगा तो हम एवरेज में भी क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, औसत कितना आ जाएगा, 35। अगर वो कहता है कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दें तो हम क्या करेंगे, एवरेज में से भी 5 घटा देंगे। अगर वो कहता है कि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दें तो हम एवरेज को भी क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है जो वो प्रत्येक संख्या के साथ कर रहा है वो हमें क्या करना है, एवरेज के साथ करना है। अगर वो जुड़ा रहा है तो जोड़ देंगे, अगर घटवाता है तो घटा देंगे, अगर गुणा करवाता है तो गुणा कर देंगे, अगर भाग करवाता है तो भाग कर देंगे। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15वां मैच में रन 35 है। मैच कितने हैं, 15, इसका एवरेज कितना है 15 मैचों का, 35। इसका मतलब 15 मैचों का एवरेज 35 है, तो टोटल कितने रन हो गए, 15 5 75 और 15 3 45, 45 और 7 कितने हो गए, 52। तो इनके टोटल रन हो गए 525। फिर क्या कहते हैं, यदि पहले 10 मैचों का औसत 45 है
तो पहले 10 मैचों का औसत कितना है 45। तो पहले 10 मैचों में उसने कितने रन बनाए 450। तो हमसे पूछा है अंतिम 5, तो अंतिम 5 मैचों में उसने कितने रन बनाए, घटा देंगे 45 और 7 कितने हो जाएंगे 52। तो अंतिम 5 मैचों में उसने कितने रन बनाए 75 रन बनाए। तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 75/5 और 75 में 5 का भाग देंगे तो एवरेज कितना आ गया 15 आ गया। ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है, अब देखो आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 27। 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 27 है। तो 5 संख्याओं का एवरेज 27 है, तो टोटल कितना हो गया 7 पंजो 35, टोटल हो गया 135। फिर क्या कहता है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। एक संख्या निकाल दी, संख्या निकालते कितनी बच गई 4, एवरेज में कितनी कमी हो गई 2 की कमी होते ही एवरेज कितना बच गया 25। तो एक संख्या निकाल दी तो संख्या बच गई 4, एवरेज में 2 की कमी हो जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या है। तो देखो अब 4 संख्याओं का औसत कितना है 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 100, तो निकाली गई संख्या कितनी है 35 है। भाई 5 संख्याओं का टोटल 135, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का टोटल 100, तो निकाली गई संख्या क्या है 35 है। ये भी इजी था। तो चले आगे। तो देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। एक फैक्ट्री में कितने व्यक्ति हैं 100 काम करने वाले, और इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 36.5। ठीक है ना। अब क्या कहता है, पुरुषों का एवरेज, पुरुषों का एवरेज कितना है 45, और जो स्त्रियां हैं इनका एवरेज कितना है 28। तो हमसे क्या पूछा है, स्त्रियों की संख्या पूछिए, हमसे पूछिए स्त्रियों की संख्या। ठीक है, देखो सामूहिक एवरेज कितना दे रखा है 36.5, पुरुषों का एवरेज कितना है 45, स्त्रियों का एवरेज कितना है 28। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, मिश्रण के नियम से सरल करेंगे। तो पुरुषों का हो गया, स्त्रियों का हो गया, सामूहिक रूप है उसको क्या लिखेंगे बीच में लिख देंगे। ठीक है, 45 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 8.5 आ जाएगा, और 28 में से 36.5 घटाएंगे तो अपने पास में क्या आएगा 8.5 आएगा। कहने का मतलब जो अनुपात आया वो क्या आया 1:1। जब अनुपात 1:1 है, अनुपात दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जितनी स्त्रियां होंगी उतने ही क्या होंगे पुरुष होंगे। टोटल कितने दे रखे हैं 100 दे रखे हैं, इसका मतलब स्त्रियां भी कितनी होंगी 50 और पुरुष भी कितने होंगे 50 होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो था अपना औसत का चैप्टर। इसके आगे हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें।